इम्यूनाइजेशन वीक बनाने के पीछे भी WHO का यही लक्ष्य है कि इस पूरे सप्ताह हर उम्र के लोगों को बीमारियों के खिलाफ होने वाले वैक्सीनेशन के बारे में बताया जा सके, ताकि वो अपने लिए वैक्सीनेशन का सुरक्षा चक्र जो है अपना सके। बच्चा 1 साल का एक अहम पड़ाव जो है वो क्रॉस करता है, तब 12 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, वो कौन सी अहम वैक्सीनेशन है जिसका ख्याल आपको रखना है? तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के टीके मैं बताती हूँ। जन्म के समय बच्चे को हम BCG का टीका देते हैं, ओरल पोलियो देते हैं और हेपेटाइटिस बी देते हैं। BCG का टीका हमें कंधे पे लगाना पड़ता है, लेफ्ट शोल्डर पे लगता है, सब इंट्राडर्मल लगता है। ओरल पोलियो हम मुंह से देते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका हम बच्चे के पाँव पर लगा देते हैं, स्नायुओं में उसके। डॉक्टर परमार, इन दिनों इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन को लेकर के वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वैक्सीनेशंस ये हो गए हैं। आपके पास भी लोग आते हैं, और क्या ये एक जरूरी वैक्सीनेशन है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन? नॉर्मली हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो लगाते हैं वो हम 6 महीने के बाद लगाते हैं और हम गैप देते हैं एटलीस्ट 4 वीक्स का बिटवीन द 2 वैक्सीन्स। और इसके अलावा ऑडियंस को ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्मली ये वाला वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है हर साल लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वैक्सीनेशन थोड़ी सी बैक सीट ले लेती है, क्या आप इससे सहमत होंगे? क्या थोड़ा बड़ा होता तो पेरेंट्स सोचते हैं अच्छा ठीक है लगवा देंगे, अभी व्यस्त हैं, ऐसा हो रहा है क्या? कोविड के टाइम में जो हमने देखा है वो यही देखा है कि वैक्सीनेशन काफी डिले हो गए हैं बच्चों। हमारा यही रहता है अपने क्लिनिक में कि भाई हम सब पेरेंट्स को बताएं, उनको अवेयर कराएं कि भाई जो बाकी जो डिजीजेस हैं उनके बारे में भी आपको सोचना है। ऐसा नहीं है कि हम कोविड के पीछे ही पड़े रहें और बाकी डिजीज जो है कोई नया आउटब्रेक आ जाए, कोई नया एपिडेमिक आ जाए। तो इसलिए टाइमली वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर जोशी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अगर नहीं इसका इस्तेमाल किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन बहुत भयंकर हो सकती हैं अभी के समय में, इस समय के परिप्रेक्ष्य में? आप क्या बताना चाहेंगी, कितना जरूरी वैक्सीन? ये जो टीका है हमने बारिश के दिनों में लगाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी सादी बीमारी नहीं है। डॉक्टर परमार ने जैसे बताया कि ये सादा सर्दी खांसी का बीमारी नहीं है इन्फ्लुएंजा, ये गंभीर रूप भी ले सकती है। हमें दिमाग में सूजन आ सकती है, फिट आ सकती है, हमें हार्ट की बीमारी हो सकती है, निमोनिया गंभीर स्वरूप का हो सकता है, कभी कभी हमें वेंटिलेटर की जरूरत भी हो सकती है और ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए इन्फ्लुएंजा को छोटी बीमारी ना समझा जाए। इन्फ्लुएंजा का एक छोटा सा टीका है जो हम हर साल लेके अपना बचाव कर सकते हैं। जब बच्चा 1 साल का एक अहम पड़ाव जो है वो क्रॉस करता है, तब 12 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, वो कौन सी अहम वैक्सीनेशन है जिसका ख्याल आपको रखना है? आप कहीं लिखें, उसको नोट बनाएं, या फिर हॉस्पिटल से डायरी मिली उसमें नोट रखें। वो सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन जो 12 महीने पर 1 साल कंप्लीट करने पर बच्चे के होने चाहिए। तो प्रियंका जी, आपका ऐसा कहना है कि 1 साल तक उस बच्चे ने सब वैक्सीन ले ली हैं। मुझे आपको 1 साल के बाद के वैक्सीन के बारे में जानकारी देनी है। तो 1 साल पे हम हेपेटाइटिस ए वैक्सीन देते हैं बच्चे को, 1 साल का हो गया पूरा तो, और उसकी जो पिछले साल बची हुई कुछ वैक्सीन बची होगी तो वो भी हम लगा सकते हैं। जैसे उसका सब 9 महीने का वैक्सीन रह गया होगा या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रह गया होगा तो वो हम 1 साल पे लगा सकते हैं। उसके बाद 12 महीने का जो टीका हो गया तो 13 और 14 में यदि ये नहीं लगे हैं तो वो लगेंगे। फिर 15 महीने में हम उसे MMR वैक्सीन देते हैं, चिकन पॉक्स वैक्सीन देते हैं। 18 महीने में यानी बच्चा जब हमारा 1.5 साल का होता है तब हम उसे DPT का बूस्टर टीका देते हैं। DPT, HIV और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ये इकट्ठे भी मिलते हैं और अलग अलग भी मिलते हैं। तो ये हम 1.5 साल में बूस्टर टीका देते हैं। बूस्टर टीके इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम याद दिला दें कि हमें इन बीमारियों से बच्चे को बचाना है। इसलिए बूस्टिंग करते हैं, हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसलिए ये जो 1.5 साल का टीका है इसे DPT, HIV, IPV का बूस्टर टीका बताया जाता है और ये हम 1.5 साल में देते हैं। और हेपेटाइटिस ए का टीका जो हमने 12 महीने में दिया था उसका 2nd डोज हम देते हैं।
तो दोनों डॉक्टर्स मेरे साथ बने हुए हैं और हमारे पास सवाल आ गए हैं और कुछ सवाल भेजते रहिए, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे दोनों ही डॉक्टर्स ने बार बार कहा है कि आपको वैक्सीनेशन को याद रखना है, उसे भूलिए नहीं। तो आपके सामने ये दिख रहा है, वेलकम टू माय वैक्सीनेशन हब। ये एक डिजिटल वैक्सीनेशन ट्रैकर है और यहाँ आप जा करके अपने बच्चों के वैक्सीनेशन को डाल करके, ताकि वो आपसे मिस ना हो, ट्रैक कर सकते हैं। यानी उसको आप यहाँ पर रजिस्टर कीजिए, ये GSK द्वारा पावर्ड है और यहाँ myvaccinationhub.co.in में आप रजिस्टर जब करेंगे तो आपको टाइमली रिमाइंडर्स भेजे जाएंगे ताकि आपसे कोई भी वैक्सीनेशन मिस ना हो। क्योंकि अभी हमारे दोनों ही डॉक्टर्स ने कहा कि मिस नहीं कीजिए, एक डायरी रखिए। तो ये डिजिटल वैक्सीनेशन ट्रैकर आपकी मदद करेगा अपने बच्चे के हर वैक्सीनेशन को ट्रैक करने में। तो वैक्सीनेशन जो है, अभी हमारी जो बात हुई है कि कोई भी वैकल्पिक नहीं है, यानी इसमें ऑप्शन नहीं है A या B या C, बल्कि ये मैंडेटरी है। और इसीलिए और इनका ट्रैक रखने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आजकल कई डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसा ही ये डिजिटल वैक्सीनेशन ट्रैकर है माई वैक्सीनेशन हब पावर्ड बाय GSK, जिसमें आप अपने बच्चों के वैक्सीनेशन की रिकॉर्ड रख पाएंगे। जैसे ही वैक्सीनेशन का टाइम आएगा, ये आपको रिमाइंडर भेजेंगे कि देखिए ये वैक्सीनेशन का टाइम आ गया है। तो आप यहाँ पर रजिस्टर कीजिए और टाइमली रिमाइंडर्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आपसे कोई भी वैक्सीनेशन मिस ना हो। तो myvaccinationhub.co.in ये है डिजिटल वैक्सीनेशन ट्रैकर। वैक्सीनेशन को आप कभी ना भूलें, उसकी तारीख आपसे मिस ना हो, कौन सा वैक्सीनेशन कब लगा है, कब, जब 24 महीने का बच्चा था तब कौन सा लगा, 18 महीने पे कौन सा उसे वैक्सीनेशन लगा है, उसकी अगली वैक्सीनेशन कब ड्यू रहने वाली है, उसकी तारीख क्या होगी। आपको बच्चा जब 1 साल का होगा उससे लेकर के 14 साल तक होने तक उसके सारे वैक्सीनेशंस की सूची आपके पास रहेगी और ये वैक्सीनेशन ट्रैकर आपको बताता रहेगा कि अगला वैक्सीनेशन का समय आने वाला है, ताकि आप इसे नहीं भूलें। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक में हम ये कॉन्वर्सेशन आप लोगों से कर रहे थे वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, और मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत बखूबी समझाया। धन्यवाद आप दोनों का।